नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार एमपी बोर्ड से जो भी अपडेट न्यूज मेरे पास आ रही है या मुझे लगता है कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो मैं तुरंत आप सभी के पास लेकर हाजिर हो जाता हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, निवेदन है आपसे। आप सभी की बदौलत ही चैनल आगे बढ़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी फिलहाल ऐसा ही थंबनेल मैंने क्यों लगाया और आप सामने लिखा हुआ देख भी रहे होंगे, कॉपी चेकिंग शिक्षकों की गलती और विद्यार्थियों को भुगतना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सत्य है। को कभी कभी क्या टीचर होते हैं, गवर्नमेंट टीचर जो हिंदी मीडियम के, कभी कभी इंग्लिश मीडियम की जो कॉपी चेक होती है उसमें काफी गलती से चेक कर देते हैं, काफी नंबर काट लेते हैं। किस प्रकार से नंबर काटते हैं मैं सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आपको देता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी कॉपी चेकिंग हुई, कभी कभी होता है कि आपने थोड़ा ज्यादा काटापेटी कर दी, तो कई टीचर ऐसे होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वो पूरा ही काट देते हैं, इसमें एक भी नंबर नहीं देना है ना। ऐसे कई होते हैं, कई लोग ये शॉर्ट, अगर हमने 2 पॉइंट में आंसर दिया 2 लाइन में, तो वो कहते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन है 2 लाइन में ही क्यों दिया, जबकि उसका मतलब ही वो 2 लाइन में कंप्लीट हो गया, उसका आंसर 2 लाइन के अलावा नहीं है, फिर भी वो काट के 2 नंबर कम कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, शिक्षकों की तो गलती पाई गई है, शिक्षकों को जबकि निर्देश दिए गए हैं, कम से कम ट्रेनिंग दी गई है, फिर भी क्या होता है कि टीचर्स गलती कर ही देते हैं और जितना भी सिस्टम होता है विद्यार्थी भुगतता है ना। अब इससे बचना कैसे है, मान लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब कई सालों से देखा जा रहा है कॉपी कितनी भी आप टीचर्स अच्छी चेक कर लें, कहीं ना कहीं गलती वो करते ही करते हैं। ये काटा पीटी में आपके नंबर काट लेंगे, कहीं ऐसा होता है कि पासिंग मार्क्स अगर आ रहे हैं तो कई टीचर होते हैं वहां तक नहीं पहुंचने देते, इस टाइप के चीजें हो रही है। इस बार ये बताया गया था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करना है, लेकिन फिर भी गलती टीचर्स करते हैं। तो अब 2 चीजें होती है एमपी बोर्ड में, है ना। 2 चीजें सिर्फ विद्यार्थी कर सकते हैं। पहले तो जो अपन क्या कह सकते हैं, रिटोटलिंग भी कह सकते हैं जिसको, कि आप अपनी कॉपी रिटोटलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद वहां आपको क्या करेगा, रीचेकिंग नहीं होती है ना। आप अपने नंबर को दोबारा गिनवा सकते हैं। फिलहाल आप अपने नंबर को दोबारा गिनवा सकते हैं। हो सकता है नंबर गिनने में दिक्कत हो गई हो या कुछ हो गया हो, तो वहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से बढ़िया अपना नंबर गिनवा सकते हैं और बस। और अगर आपके नंबर ज्यादा हो रहे हैं तो ज्यादा कर देंगे, उतने ही बराबर है तो उतना ही रह जाएगा, उसमें कोई भी घाटा नहीं है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी बात तो, और दूसरी बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी आंसर शीट मंगा सकते हैं, ठीक है ना। आपको आंसर शीट की फोटोकॉपी दे दी जाती है। अब इसमें क्या फायदा होता है, आंसर शीट की फोटोकॉपी लेने से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने टीचर से चेक करा सकते हैं, आप अपने किसी भी संस्था से चेक करा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं और टीचर्स को बोल सकता है इसमें आप चेक करिए आप कितने नंबर दे। अगर हो सकता है 60 नंबर का सामने वाले ने दिया, आपके टीचर्स चेक करे 70-75 जा रहा हो, आपने जो लोगो शॉर्ट चेक कराया तो हो सके उसमें भी उतने नंबर 70-75 जा रहा है, तो आप एमपी बोर्ड पे क्या कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, है ना। इसमें आप मुकदमा करके बता सकते हैं कि मेरे इतने नंबर आए थे तो मुझे कम दिया गया। इससे क्या होता है, बाद में जब आप उस चीज को जीत जाते हैं तो आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। और लेकिन क्या है कि एमपी बोर्ड रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं देता। रीचेकिंग से क्या होता, रीचेकिंग से फायदा होता कि दोबारा कॉपी खुलवाते, आप कॉपी खुलवाने के बाद आप लोग क्या करते हैं, अपनी कॉपी रीचेकिंग कराते हैं सब दूसरे टीचर से, तो हो सके नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। लेकिन रीचेकिंग नहीं होती, सिर्फ 2 ही चीज होती है, या तो आप अपने नंबर दोबारा काउंट करवा लीजिए, गिनवा लीजिए, हो सके नंबर कम हो, या तो आप अपनी आंसर शीट मंगा के आप एमपी बोर्ड पे कुछ भी करके वहां पे दावा ठोक कर आप कह सकते हैं कि हमारा नंबर ज्यादा है। ये चीजें 2 चीजें होती है ना, बाकी कोई भी चीजें नहीं होती मेरे प्यारे विद्यार्थी एमपी बोर्ड में, ठीक है। काफी सालों से यही चीजें चल रही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षक की गलती कहीं ना कहीं होती है, कभी कभी चेक करते हुए देखा गया है, कई बच्चे मन में बना लेते हैं कि हमारे इतने नंबर आने थे, हमारे 75 में 70 नंबर आने थे लेकिन हमें 60 मिला, क्या ऐसी मैंने क्या गलती कर दी। तो इससे हम चेकिंग करा सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो भेज दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों।